रात है। आसमान में काले बादल भरे हुए हैं। बारिश लगातार गिर रही है, ना रुकने वाली, भारी, बेचैन कर देने वाली बारिश। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। सड़क गीली है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी में टूटकर झिलमिला रही है। इसी सड़क के किनारे एक गहरा सा हरा रंग की पुरानी कार खड़ी है। कार की खिड़कियां अंदर से धुंध से भरी हैं। अंदर बैठे हैं एंडी डुफ्रेस। एंडी चश्मा पहने हुए, साफ सुथरा पहनावा, शक्ल सूरत से कोई संवेदनशील, पढ़ा लिखा, शांत इंसान। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में युद्ध चल रहा है। उसके हाथ में है एक रिवॉल्वर, भारी, ठंडी, धातु की, एक हथियार जो किसी की जिंदगी पल भर में छीन सकता है। एंडी बंदूक को देखता है, फिर सीट पर रख देता है, फिर उठाता है, फिर रख देता है। उसका मन कहता है, चले जाओ, सब खत्म कर दो। लेकिन दिल कहता है, तुम ऐसे इंसान नहीं हो। हर सांस भारी लगती है। आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। वह गाड़ी के सामने वाले घर को देखता है। घर की खिड़की में से हल्की रोशनी आ रही है। उस घर के अंदर है उसकी पत्नी और उसके साथ है एक दूसरा आदमी। यह बात एंडी के अंदर हड्डियों तक चुभ गई है। यह एक चोट है जो देह पर नहीं, आत्मा पर लगी है। वो आखिरी बार बंदूक हाथ में कसकर पकड़ता है, गहरी सांस लेता है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाता। वह कार स्टार्ट करता है, धीरे धीरे दूर चला जाता है। बारिश और तूफान उसके ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन असली तूफान उसके अंदर है। अगली सुबह गली भरी है पुलिस की लाइटों से। लोग इकट्ठा हैं, फुसफुसाहटें चल रही हैं। उसकी पत्नी और उसका प्रेमी गोली से मारे गए। पुलिस उसका बयान नहीं सुनती। वकील उसकी भावनाओं को समझता नहीं। जज सबूतों को घटनाओं से जोड़ देता है। सब कहते हैं, कार तुम चलाते हुए देखे गए थे, तुम्हारे पास बंदूक थी, तुम्हारे पास वजह थी। एंडी कहता है, मैंने नहीं किया। लेकिन उस समय उसकी बात हवा में उड़ते पत्ते की तरह थी। अदालत की हथौड़ी गिरती है। दोहरे आजीवन कारावास की सजा। यही कहानी का बीज बोया जाता है। एक निर्दोष इंसान को अन्याय की जेल में भेज दिया जाता है। भारी लोहे के गेट खुलते हैं। धीमी कर्कश आवाज, जैसे कोई पुराने जंग लगे जंजीर को खींच रहा हो। शॉशैंक स्टेट प्रिजन। ऊंची, मोटी, ठंडी पत्थर की दीवारें, आसमान को छूती हुई, जैसे यह दीवारें कह रही हों, यहां से कोई नहीं बचता। जेल का आंगन धूसर रंग का, हर तरफ सिपाही, ऊपर से देखती बंदूकें, और हर तरफ आंखें, कुछ जिज्ञासु, कुछ निर्दयी, कुछ खाली। नए कैदियों का ट्रक अंदर आता है। दरवाजा खुलता है। कैदी एक एक करके नीचे उतरते हैं। उनके कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरों पर डर, शर्म, हार, गुस्सा। हर किसी की आंखें अपनी कहानी कह रही हैं। और उन्हीं में खड़ा है एंडी। सफाई से पहने कपड़े, लेकिन उनका अर्थ अब खत्म हो चुका है। पुराने कैदी ऊपर की खिड़कियों से उन्हें देखते हैं। कुछ हंसते हैं, क्योंकि नया दर्द देखने में मनोरंजन होता है। उन पुराने कैदियों में एक आदमी चुपचाप नए आए लोगों को देख रहा है। रेड। रेड की आंखें अनुभवी हैं। वह एक एक आदमी को देखता है, चेहरा पढ़ता है, डर पहचानता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, देखो, आज रात कौन टूटेगा। फिर उसकी निगाह एंडी पर ठहरती है। वह शांत है, डर नहीं दिखता, बोलता नहीं, बस देखता है। रेड धीरे से कहता है, यह आदमी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन उसे क्या पता, यह शांत चेहरा अंदर से इस्पात है। नई कैदियों को नग्न कर, नहलाकर, तलाशी लेकर उनकी पुरानी पहचान छीन ली जाती है। ना नाम, ना इतिहास, ना गरिमा। अब बस एक नंबर। एंडी को मिलता है कैदी नंबर 37,927। यही से जिंदगी मिटना शुरू होती है। लेकिन इसी खामोशी में उम्मीद का पहला कण भी जन्म ले रहा है। शॉशैंक जेल की पहली रात। खामोशी नहीं, यहां रातें चीखों की आवाजों से भरी होती हैं। सेल की लोहे की सलाखों से आती ठंडी हवा, दीवारों पर लगातार टिमटिमाती पीली जेल लाइट, और दूर से आती पैरों की चेन खिसकने की आवाज। शाम का खाना, सूखी रोटी, पानीदार सूप, गंध ऐसी जैसे शरीर में बैठ जाए। एंडी अपने सेल में अकेले बैठा है। वो मजबूत दिख रहा है, लेकिन जेल नए आदमी को परखती है। कुछ हफ्तों तक एंडी पर 3 कैदियों का गिरोह हमला करता रहता है।
द सिस्टर्स उनका नेता, बॉग्स। ये लोग नए कैदी को शारीरिक यातना देकर अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जेलर सब जानता है, लेकिन जानबूझकर नजरें फेर लेता है। एंडी हर बार लड़ता नहीं, वह चुपचाप सहता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन वह भीतर से नहीं टूटता। रेड उसे देखता है, धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगता है। रेड सोचता है, यह आदमी कमजोर नहीं है, बस चुप है। और यह चुप्पी ही एंडी की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन दोपहर कैदी आंगन में धूप में खड़े हैं। रेड गेंद फेंक रहा है, वहीं एंडी चुपचाप आकर खड़ा होता है। रेड, तुम्हें क्या चाहिए? एंडी धीरे शांत आवाज में, एक रॉक हैमर। रेड हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं। रेड, इससे दीवारें तोड़ दोगे? मजाक में। एंडी बिना मुस्कुराए चट्टान को तराशने के लिए, फिर रुककर, मुझे चट्टानें पसंद हैं। उस पल रेड को एहसास होता है कि एंडी की दुनिया अलग है। वो दुनिया जहां दीवारें बाहरी हों, दिल के अंदर नहीं। कुछ दिनों बाद रेड उसे छोटा सा रॉक हैमर देता है, इतना छोटा कि हथेली में छुप जाए। उस यंत्र की धातु ठंडी है, लेकिन एंडी की आंखें पहली बार हल्की चमकती हैं। यही से दोस्ती जन्म लेती है, धीमी, गहरी, बिना शब्दों वाली दोस्ती। एक गर्मियों की सुबह कैदियों को छत पर तारकोल लगाने का काम दिया जाता है। धूप तेज है, पसीना बह रहा है, हवा भी भारी लग रही है। गार्ड माउस्टन अपनी पत्नी के नाम पर टैक्स को लेकर परेशान है। वो गुस्से में फटने वाला है। तभी एंडी आगे बढ़ता है। गार्ड तुरंत बंदूक की नाल उसकी गर्दन पर रखता है। बाकी सभी कैदी डर जाते हैं, लेकिन एंडी की आवाज शांत है। अगर आप अपना घर अपनी पत्नी के नाम कर दें तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आसपास सब जम जाते हैं। गार्ड पहले अविश्वास करता है, फिर धीरे धीरे उसके माथे की शिकन बदल जाती है। 3 घंटे बाद छत पर खड़े हुए सारे कैदियों को ठंडी बियर मिलती है। एंडी बियर नहीं पीता, बस साइड में बैठकर अपने हाथों को सूर्य की रोशनी में रखता है, जैसे आज थोड़ा सा स्वतंत्र महसूस कर रहा हो। उस दिन हम सूरज के नीचे फिर से इंसान थे, और एंडी वो राजा था। धीरे धीरे एंडी लाइब्रेरी में काम शुरू करता है। पुरानी टूटी कुर्सियां, धूल भरी किताबें, बासी कागजों की गंध। लेकिन एंडी को किताबें जानती थीं, और किताबें भी उसे पहचान ही लेती हैं। वह हर हफ्ते सरकार को चिट्ठी लिखता है, हमें लाइब्रेरी के लिए फंड चाहिए। 6 साल तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एंडी नहीं रुकता। एक दिन उसे संगीत का एक ओपेरा रिकॉर्ड मिलता है, और वो उसे जेल के लाउडस्पीकर पर चला देता है। गाने की आवाज दीवारों को पार करती है, कोठरियों, चेन, हथकड़ियों को पार करती है। कैदी अपना काम रोक देते हैं, आंखें ऊपर उठाते हैं, जैसे आसमान अभी खुल गया हो। जेलर एंडी को एकांत कोठरी में बंद कर देता है, लेकिन एंडी मुस्कुराता है। संगीत दिल में है, रेड, जहां कोई हाथ नहीं पहुंच सकता। टॉमी आता है, तेज दिमाग वाला, थोड़ा शरारती, लेकिन दिल से अच्छा। वो पढ़ना नहीं जानता। एंडी उसे पढ़ाना शुरू करता है। एक दिन टॉमी अपने अतीत की बात करते हुए कहता है, एक आदमी एक बार शेखी मारते हुए बोला था कि उसने एक महिला और उसके प्रेमी को मार दिया था, और उस हत्या में एक बैंकर फंस गया था। एंडी जड़ हो जाता है। वो जेलर के पास जाता है, सच्चाई, न्याय, रिहाई सब मांगता है, लेकिन जेलर सच्चाई से डरता है, क्योंकि एंडी उसका ब्लैक मनी अकाउंट संभालता है। टॉमी को पीछे से गोली मार दी जाती है। एंडी अकेले कोठरी में, चुप, लेकिन इस बार चुप्पी शांत नहीं, बल्कि तूफानी है। जेलर सोचता है एंडी टूट गया है, लेकिन असल में एंडी तैयार है। 20 साल से वह अपने सेल की दीवार पोस्टर के पीछे एक छोटी खोदनी से खोद रहा था। मिट्टी को अपनी जेबों में भरकर जेल के मैदान में धीरे धीरे छोड़ देता था। कोई समझ भी नहीं पाया। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह उम्मीद की पूजा थी। तूफान वाली रात, बिजली चमक रही है, जेल अंधेरे में कांप रहा है। एंडी दीवार में बने रास्ते में प्रवेश करता है। सैकड़ों मीटर लंबा सीवर पाइप, गंदगी, कीचड़, सड़ांध, अंधेरा, दम घुटने की सीमा। लेकिन आज उसके दिल में आजादी की रोशनी है, और अगर दिल में रोशनी है, कोई अंधेरा पार नहीं रोक सकता। वह रेंगता है, घंटों तक, आखिरकार बाहर निकलता है। बारिश उसके शरीर से गुजरे 20 साल का दर्द हो रही है।
वह दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाता है। एंडी डुफ्रेस आजाद है। अगली सुबह वार्डन के काले पैसों के सारे खाते खाली पाए जाते हैं। एंडी कई फर्जी नामों से पैसा निकालकर सीमा पार कर चुका है। सच सामने आते ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। सालों बाद रेड रिहा होता है। बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन दिल में एक आवाज है, एंडी की। वो उस पुराने पत्थर की दीवार तक जाता है जहां एंडी ने उसे मिलने के लिए कहा था। वहां उसे एक चिट्ठी मिलती है। अगर कभी खुद को आजाद महसूस करना चाहो तो मुझे समुद्र के किनारे आकर मिलना। सीवा तनेहो, मैक्सिको। रेड लंबी बस यात्रा करता है, फिर समुद्र तट पर पहुंचता है। समुद्र नीला, हवा खुशबूदार, आसमान खुला। दूर एंडी एक नाव पर काम कर रहा है। रेड धीरे धीरे उसकी ओर चलता है। एंडी सिर उठाता है, मुस्कुराता है। रेड की आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। दोनों गले मिलते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी उम्मीद और उनकी आजादी अब किसी जेल की दीवार में बंधी नहीं है। कहानी यहीं पूरी नहीं होती, यहां से जीवन शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेलोडी सॉन्ग हब, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं।